इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। जंग के बीच इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने दावा किया है कि ईरान से सतह पर मार करने वाले 120 मिसाइल्स लॉन्चर्स नष्ट कर दिए गए हैं। कुद्स फोर्स के 10 कमांडर्स भी तबाह कर दिए हैं। उनके मुताबिक इजरायली विमान तेहरान के आसमान पर बेखौफ उड़ रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी मध्य इजराइल में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी AMAN की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने यह जानकारी दी है कि टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है। यह जानकारी ईरान की सेना की तरफ से दी गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में ईरान के कई अन्य टॉप कमांडर्स की भी मौत हो चुकी है, जिससे ईरानी सेना पूरी तरह हिल गई है। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि इजराइल में 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर अब पहुंच गई है, जहां ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे या पूरी तरह तबाह हो जाए। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा है कि अयातुल्ला खामेनी की हत्या से ही यह जंग रुकेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि खामेनी अपने परिवार के साथ बंकर में जाकर छिप गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल का अगला टारगेट अब खामेनी है और ईरान उनके शासन का अंत करने पर आमादा है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल कभी भी खामेनी को निशाना बना सकता है, लिहाजा खतरे को देखते हुए उन्हें ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में छुपाया गया है जहां की इजरायली सेना की नजर न पड़े। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इजराइल के प्लान को रोक कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ट्रंप का प्लान दरअसल नेतन्याहू के जरिए खामेनी पर दबाव डालना है, ताकि वह परमाणु कार्यक्रम की अपनी जिद को छोड़ दे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन भी लौट गए हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही वापस लौटने का फैसला किया। राष्ट्रपति ट्रंप की वतन वापसी पर व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई अहम मुद्दों पर फोकस करने के लिए ट्रंप वापस आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयानों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी पुरानी नीति को दोहराया है और इसे रोकने की वकालत भी की है। उनके इस रुख ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या यह तनाव युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है, ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और अभी हाल के समय में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए और इजराइल के द्वारा ये जो हमला ईरान के ऊपर किया गया, उसके पीछे का तर्क ये इजराइल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट
एलिमिनेट किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है। लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान के को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। The intelligence chiefs of Iran Islamic Revolutionary Guards Corps and 2 other generals were killed in Israeli attack on Sunday. जी, जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।